आज उदय। तिलक चावला का यह वीडियो देखिए और आप खुद तय करिए कि अमित शाह फंस गए हैं या नहीं। अब मेरा सवाल, क्या अमित शाह अब ट्रेड डील पर चर्चा या बहस करेंगे या चुप्पी साध लेंगे? तो अमित शाह ने यानी मोदी जी के चाणक्य ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में राहुल गांधी को चैलेंज देकर पूरी बीजेपी को फंसा दिया, क्योंकि शाह के चैलेंज तक अब बात सीमित नहीं है कि अमित शाह ने चैलेंज दिया और कांग्रेस से कबूल कर लिया। बात तो इससे आगे बढ़ चुकी है। यहां चैलेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी बताइए, जगह बताइए, तारीख बताइए, वक्त बताइए, सब मुकर्रर करिए, आप हम तैयार हैं। यानी कांग्रेस पूरे ट्रेड डील के मुद्दे पर मोदी सरकार को फंसाते हुए अब खेल गई, बड़ा दाव खेल गई। और कांग्रेस ने जो दाव खेला, अब अमित शाह उसमें फंस गए। हो सकता है अमित शाह बोले कि कल को कि भाई मैंने तो जुमला छोड़ा था, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हम बीजेपी के दफ्तर में जाने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अमित शाह बीजेपी के दफ्तर नहीं बुला सकते, तो आइए कांग्रेस के दफ्तर में हम आपको चाय भी पिलाएंगे और ट्रेड डील पर खुली बहस करेंगे। यानी कि अमित शाह ने जो दाव खेलने की कोशिश की, उस दाव में पूरी बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। और बैकफुट पर कैसे लाया और क्यों आखिरकार पर्दे के पीछे यह बयान अमित शाह को देना पड़ा? वो अमित शाह जो कल तक चुप थे, आखिरकार ऐसा हुआ क्या? रात के 1 बजे 11 बजे आखिरकार हो क्या रहा है? क्यों आखिरकार एक एक करके वीडियो आ रहे हैं? सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए कैसे चैलेंज दिया गया और कैसे एक्सेप्ट किया गया, और फिर पर्दे के पीछे की कहानी भी बताएंगे। सुनिए जरा। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। ट्रेड डील सवाल और राहुल गांधी का नाम ले लेकर रात को 1-1 बजे तक ट्वीट कर रहे हैं मंत्री 1 बजे ट्वीट कर रहे हैं, 11:15 बजे वीडियो जारी कर रहे हैं। एक मंत्री सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी पर और खुद सरकार को फंसा रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से खुद कैसे राहुल गांधी का नाम लेते लेते पूरी बीजेपी इस वक्त अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर एक्सपोज हो रही है, उस पर आते हैं। संसद में चर्चा से सरकार भाग गई, भले ही भाग गई, लेकिन राहुल गांधी के सवालों का जबरदस्त तरीके से असर हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? अभी हाल ही में हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, याद करिए। रात के वक्त 11:15 बजे पीयूष गोयल, सरकार के मंत्री, 11:15 बजे सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे, सफाई दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान देखिए 1 बजे, शिवराज सिंह चौहान 1 बजे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जवाब देते देते कटाक्ष कर रहे थे। खुद अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। अमित शाह को मैदान में क्यों उतरना पड़ा? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछ लिए। 5 सवाल वो कौन से थे उस पर भी आएंगे, लेकिन चैलेंज देना पड़ रहा है कि भाई अब आ जाइए, बहस कर लेते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपसे बहस के लिए तैयार है। अमित शाह राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपको जवाब देने के लिए हमारा जो बीजेपी युवा मोर्चा का नेता है वही काफी है ट्रेड डील पर बहस करने के लिए, ठीक। लेकिन शाह अगर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद इतना कम है कि भारतीय जनता पार्टी को रोज रोज, सोचिएगा जरा, मोदी सरकार को 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मंत्री सामने आकर सफाई दे रहे हैं, रात के वक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट जारी कर रहे हैं। अब बताइए, खुद और अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा और वो कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी युवा मोर्चा का आपसे चैलेंज है, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन यहां अब बैकग्राउंड क्या है उसे समझिए, कैसे मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट मोदी सरकार से 5 सवाल किए। अभी पहले जरा ये 5 सवाल देखिए, फिर एक और मंत्री का किस्सा आपको दिखाता हूं। 5 सवाल क्या थे? राहुल गांधी ने जो 5 सवाल किए वो आपकी स्क्रीन पर है। क्यों आखिरकार अमित शाह को यह चैलेंज देने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि राहुल गांधी की बात का असर दिखाई दे रहा था और अब गेंद अमित शाह के पाले में एक बार फिर से राहुल गांधी ने डाल दी कि आप जगह मुकर्रर तय करिए, जगह तय करिए, तारीख तय करिए और फिर बहस के लिए हम तैयार हैं।
लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये 5 सवाल थे जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। डीडीजी एक्सपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को, यानी कि भारत के जो पशु हैं, उनको जीवीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? डिस्टिलर ग्रेन होता क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। डिस्टिलर ग्रेन दरअसल ये होता है, जो मक्का होता है उसका जो भूसा होता है, यानी कि अवशेष होते हैं, उससे जो भूसा जो बनता है, यानी कि जो पशुओं का जो चारा होता है, उसको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बारे में बात हुई है कि अमेरिका से बड़ी मात्रा में यह इंपोर्ट होगा। क्या हमारे दूध उत्पादक प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? राहुल गांधी यह सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा जो सीधे तौर पर सोया तेल की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम जीवीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वो एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? अब इसे भी समझिए। दरअसल सोया तेल अगर अमेरिका से इंपोर्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में सोया की कीमतों में गिरावट आएगी। यही बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने किया कि एडिशनल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या एडिशनल शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? यानी समझिए इस तरह से कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि भाई एडिशनल शब्द का मतलब क्या है, यह समझाइए। एडिशनल प्रोडक्ट्स में तो आने वाले समय में कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहां राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और यह बहुत गंभीर आरोप है। अब आगे देखिए, जो चौथा सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी स्क्रीन पर चौथा सवाल भी कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीवीएम फसलों पर अपने रुख को ढील करने, प्रोक्यूरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने के दबाव डाला जाएगा? अब पांचवा सवाल राहुल गांधी का एक और महत्वपूर्ण सवाल कि यह दरवाजा खुल गया है तो हर साल इसे और ज्यादा खोलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे राष्ट्र को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? राहुल गांधी ने ये 5 सवाल किए, इसलिए अमित शाह को सामने आकर ये बोलना पड़ा हम चैलेंज देते हैं। लेकिन चैलेंज देने के चक्कर में कैसे सरकार फंस रही है आप वो देखिए। एक और उदाहरण देता हूं आपको। मंत्रियों की भाषा देखिए। मैंने कहा ना आपकी बात सिर्फ चैलेंज तक सीमित नहीं है। मंत्रियों की भाषा देखिए। अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं? ना ट्रेड के बारे में जानते हैं ना टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं राहुल गांधी। मतलब अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि राहुल गांधी की समझ नहीं है, वो जानते नहीं है। लेकिन ट्रेड की अगर अश्विनी वैष्णव को इतनी समझ है, वो रेल मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रेड के बारे में अश्विनी वैष्णव जी को अगर इतनी समझ है तो मंत्री जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप कहेंगे कैसे? रूस के साथ तेल को लेकर सवाल पूछा जाता है, ठीक? तो इस सवाल को लेकर ट्रेड वाले जो मंत्री हैं, यानी कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका मैंने आपको दिखाया था कि रात को 11:15 बजे सवाल का जवाब ट्वीट दे रहे थे, और विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते विदेश मंत्री से पूछो, वाणिज्य मंत्री से क्या पूछ रहे हो? ये मेरा सवाल नहीं है। जब यह सवाल किया जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो जीरो टैरिफ पर समझौता किया गया है कि बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदेगा, उस कपास के जो कपड़ा बनेगा वो अमेरिका के बाजार में जब आएगा तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो आपके वाणिज्य मंत्री यानी कि यही पीयूष गोयल कहते हैं यह छूट तो हमें भी है। यानी इसके मायने क्या हुए? क्या हम अमेरिका से कपास खरीदने जा रहे हैं? तो अपने जवाबों में खुद मोदी सरकार फंस रही है और राहुल गांधी सिर्फ कमजोर नफ्स को पकड़े हुए हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेड डील नहीं है, ये डील नहीं है, ये डर है। और डर किस बात का? एप्स्टीन फाइल का। और यहां पर पूरी मोदी सरकार जब फंसी तो अमित शाह सामने आए, चैलेंज दिया, और चैलेंज दिया तो वो भी फंस गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि अमित शाह से कि हां हम ठीक है, तैयार है, आप जगह मुकर्रर करिए, तारीख मुकर्रर करिए, यानी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने अमित शाह के पाले में अब गेंद डाल दी है। तो क्या अमित शाह इस चैलेंज को कबूल करेंगे? आपको लगता है? चैलेंज वैसे उम्मीद बहुत कम है,
क्योंकि हो सकता है कि कल को फिर अमित शाह कहें कि नहीं ये तो सिर्फ जुमला था, मैंने जुमले में बोल दिया। जुमले में राजनीतिक मंच होता है तो अक्सर बोल दिया जाता है। राहुल गांधी डिबेट करने वाले हैं, तैयार हैं, इस तरह के चैलेंज दिए जा रहे हैं, तो अमित शाह ने भी कहा कि हां ठीक है कर देंगे। गलती से अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई और पूछ लिया तो कह देंगे कि हां ठीक है जुमला था। पहले भी बोल चुके हैं ना अमित शाह जी, 15 लाख वाले सवाल पर उन्होंने यही कहा था ना कि एक जुमला था। अक्सर रैलियों में ऐसे जुमले फेंक दिए जाते हैं। मैं राहुल तो गांधी अमित शाह जी को ने यह जुमला फेंक कर एप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील को एक बार फिर से कड़ी में लाकर जोड़ दिया है, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि चैलेंज देकर खुद पूरी सरकार को कहीं फंसा तो नहीं दिया अमित शाह ने। ओवर कॉन्फिडेंस में अमित शाह। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अमित शाह इस चैलेंज को अब कबूल करेंगे?